नमस्कार, न्यूज कॉल 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशील गिरीश। आज की टॉप न्यूज में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर इंडिया गुट क्या बयानबाजी से कभी आगे भी बढ़ पाएगा। जो पब्लिक सपोर्ट अरविंद केजरीवाल के रामलीला आंदोलन में देखा गया था, गिरफ्तारी पर वैसे ही तत्परता इंडिया ब्लॉक के नेताओं की तरफ से भी आई है। जैसे लोग वीकेंड पर तफरीह के तौर पर रामलीला मैदान पहुंच जाते थे, ममता बनर्जी को छोड़कर ज्यादातर नेताओं के बयान अभी तो रस्म अदायगी जैसे ही लगते हैं। अरविंद केजरीवाल राजनीतिक लड़ाई पूरी हो चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ कानूनी लड़ाई आम आदमी पार्टी की लीगल टीम सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में लड़ रही है। चुनाव अभियान अब आपके बाहर बचे हुए नेताओं के हवाले है। जब ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची तो सौरभ भारद्वाज, अतिशी और दिल्ली विधानसभा स्पीकर राम निवास गोयल बाहर मोर्चा संभाले हुए थे। गोपाल राय की भी जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि बाकियों के मुकाबले उनका राजनीतिक अनुभव ज्यादा है। अरविंद केजरीवाल की जगह मुख्यमंत्री बनाए जाने की बीती चर्चाओं में रेस में गोपाल राय का नाम ऊपर ही दर्ज किया गया है। हालांकि अभी तो यही बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जेल से सरकार चलाने के अपने पुराने स्टैंड पर बनी रहेगी। अरविंद केजरीवाल के कार्यकर्ता और समर्थक यथाशक्ति विरोध भी कर रहे हैं, सड़क पर भी और सोशल मीडिया पर भी। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण विपक्षी खेमे से मिलने वाला साथी है। इंडिया ब्लॉक के तकरीबन सभी नेताओं ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया है। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं को पहली बार अरविंद केजरीवाल के समर्थन में खड़ा देखने को मिल रहा है। साथ देने वालों में संदीप दीक्षित का खड़ा होना अरविंद केजरीवाल के लिए आत्मबल और विश्वास बढ़ाने वाला है। संदीप दीक्षित कांग्रेस की बड़ी नेता और लंबे समय तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित के बेटे हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपने पहले ही चुनाव में शीला दीक्षित को हरा दिया था। 2019 के आम चुनाव में शीला दीक्षित के हाथ में ही दिल्ली कांग्रेस की कमान रही और वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के चुनावी गठबंधन के खिलाफ डट कर खड़ी हो गई थी। संदीप दीक्षित और अरविंदर सिंह लवली तो सड़क पर भी मीडिया को बयान देते नजर आए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सोशल साइट एक्स पर बयान जारी किया है और राहुल गांधी के अरविंद केजरीवाल के घर जाकर सपोर्ट जताने की भी खबर है। जैसे चुनाव सोशल मीडिया पर नहीं लड़े जा सकते, ये लड़ाई भी नहीं लड़ी जा सकती। ये लड़ाई सड़क पर लड़ी जाने वाली है, जेल भरो आंदोलन चलाने वाली है। लेकिन अभी तक न तो आम आदमी पार्टी की तरफ से और न ही इंडिया ब्लॉक के नेताओं की तरफ से ही ऐसा कोई संकेत मिला है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया ब्लॉक के नेता वैसे ही समर्थन जता रहे हैं जैसे अन्ना आंदोलन के दौरान सबसे ज्यादा लोग वीकेंड पर रामलीला मैदान पहुंचते देखे गए थे, जैसे तफरीह पर निकले हो। उस दौरान का एक वाकया फिलहाल काफी प्रासंगिक लग रहा है। तब धरना और अनशन कर रहे अन्ना हजारे बीच बीच में उठकर लोगों को संबोधित भी करते थे। आंदोलन में शामिल और समर्थन दे रहे लोगों का हौसला बनाए रखने के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते थे और किसी भी तरह की हिंसा के लिए साफ मना करते थे। और उसी दौरान एक बार बोलते बोलते अन्ना हजारे बोल गए कि अगर सरकार ने बात नहीं सुनी तो मानी तो जेल भरे जाएंगे। अन्ना के मुख से ये निकलते ही अरविंद केजरीवाल और साथियों का चेहरा देखने लायक था। जैसे तब आंदोलन के लिए कोई जेल जाने को तैयार नहीं दिखा, अब भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। और अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में चल रही मुहिम की सबसे कमजोर कड़ी यही है। इंडिया ब्लॉक पर तात्कालिक प्रभाव और चुनाव पर असर क्या है, आइए समझते हैं। पंजाब तो नहीं, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ईडी के रडार को पैमाना बनाकर देखें तो दोनों साझेदार एक ही कश्ती के सवार हैं। अरविंद केजरीवाल के 3 साथी मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन पहले से ही जेल में हैं और कांग्रेस में तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित कई नेता ईडी के सामने पेश हो चुके हैं। थोड़ा हटकर देखें
तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी उसी दायरे में है और पूछताछ के दौरान तो राहुल गांधी की गिरफ्तारी तक की भी आशंका जताई जा चुकी है। लोकसभा की 7 सीटों पर काबिज होने के साथ साथ बीजेपी को तो दिल्ली विधानसभा में भी थोड़ा बहुत एक्सेस मिला हुआ है, लेकिन कांग्रेस को 2 दाखिला ही नहीं मिल सका। 2019 के चुनाव नतीजों को देखें तो कांग्रेस ही दूसरे स्थान पर रही और आम आदमी पार्टी तीसरे पायदान पर। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से कांग्रेस के पास अपनी खोई जमीन पाने का अवसर भी बन गया है। दिल्ली में कांग्रेस 3 सीटों पर जबकि आम आदमी पार्टी 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दिल्ली के कांग्रेस नेता क्या केजरीवाल के प्रति सहानुभूति जुटा पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का तभी फायदा मिल पाएगा जब कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के प्रति वोटर की सहानुभूति का फायदा उठा सके। मुश्किल ये है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस को एक ही तराजू पर बैठा हुआ पेश करती है। ऐसे में कांग्रेस को अपने साथ साथ आम आदमी पार्टी के नेता का भी बचाव करना होगा और दिल्ली के लोगों को ये भी समझाना होगा कि दोनों ही दलों के नेताओं को राजनीतिक रूप से टारगेट किया जा रहा है। इंडिया गुट के बाकी नेताओं में केजरीवाल के प्रति सहानुभूति का क्या लेवल है, आइए समझते हैं। विपक्षी खेमे से अरविंद केजरीवाल के समर्थन में कड़ी प्रतिक्रिया आई है और राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक एक सुर में बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जीतेगा। हाँ, ममता बनर्जी इस मुहिम में भी अलग नजर आ रही हैं। करीब करीब वैसे ही जैसे राम मंदिर उद्घाटन समारोह के बहिष्कार के मामले में सबसे पहले और सख्त स्टैंड लिया था। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ रही है। इंडिया ब्लॉक के लिए अगर चुनावी गठबंधन ही पैमाना है तो तृणमूल कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के साथ यूपी में एक सीट पर चुनाव लड़ने की खबर काफी पहले ही आई थी, वरना ममता बनर्जी ने तो खुद को इंडिया ब्लॉक से पहले ही अलग कर रखा है। ममता बनर्जी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल के परिवार के साथ भी वे खड़ी हैं और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से बात भी की है। ममता बनर्जी ने मौजूदा मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को लोकतंत्र पर बड़ा हमला बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ब्लॉक का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मिलकर अपनी बात रखेगा और ये सवाल उठाया जाएगा कि ऐसे में जब देश में आचार संहिता लागू है, आखिर जानबूझकर विपक्ष के नेताओं को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। ममता बनर्जी के प्रतिनिधि मंडल में डेरेक ओ ब्रायन और मोहम्मद नदीमुल हक को तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भेजा है। टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन ने हाल में ही सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में आम चुनाव कराए जाने की मांग की थी और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद फिर से कहा है कि अगर मौजूदा मुख्यमंत्रियों और विपक्ष के नेताओं को लोकसभा चुनाव से थोड़ा पहले गिरफ्तार किया जाता है तो हम निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन की प्रतिक्रिया है, ये कार्रवाई चुनाव प्रक्रिया के स्तर पर विपक्ष की आवाज बंद करने की कोशिशों का हिस्सा है। इसे मालूम होता है कि ये उन लोगों की कायरता है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से डरते हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी ने कहा है, इंडिया इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। अपनी एक्स पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा है, डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है और करीब करीब उसी अंदाज में अखिलेश यादव कहते हैं, ये गिरफ्तारी एक नई जन क्रांति को जन्म देगी। शरद पवार और तेजस्वी यादव के साथ साथ पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये नई जन क्रांति किस रूप में सामने आ रही है। क्या ये क्रांति सड़क पर भी देखने को मिलेगी या सिर्फ सोशल मीडिया तक सिमट कर रह जाएगी। बड़ा ये भी सवाल उठता है कि क्या ये क्रांति चुनाव नतीजों को प्रभावित करने जा रही है। अभी तक विपक्ष की तरफ से कोई साझा बयान जारी नहीं हुआ है, जैसा सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के दौरान और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद देखने को मिला था। ये भी ध्यान रहे कि सोनिया गांधी वाले में अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं हुए थे।
और मनीष सिसोदिया की बारी आई तो कांग्रेस ने भी दूरी बना ली थी। इंडिया गुट में अरविंद केजरीवाल मजबूरी में शामिल हुए थे और कांग्रेस के भी राजी होने की मजबूरी ही थी। आगे तो मजबूरियां ही मजबूरियां हैं। अब देखना है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर इंडिया गुट क्या बयानबाजी करेगा, जन क्रांति किस तरीके से आएगी। इस विषय पर आप अपने सुझाव, आप अपना मत कमेंट के माध्यम से हमसे शेयर कर सकते हैं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।